किसी देश को आगे बढ़ाना है तो उसके असहाय और कमजोर लोगों को सहारा देना ही सब कुछ नहीं है। समाज के सर्वोत्तम और प्रतिभाशाली लोगों को ऊंचा उठाना और उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचाना भी जरूरी है जिससे कि वे देश की महान सेवा करने लायक बन सके। ये कहना था जमशेदजी टाटा का। साथियों नमस्कार, मेरा नाम हनुमंत सिंह शेखावत है। आज हम बात करेंगे जमशेदजी टाटा के बारे में, जो टाटा घराने के संस्थापक थे और उन्होंने भारत में सबसे बड़े घराने की नींव रखी थी। उनके पिताजी का नाम नौशेरवान जी टाटा था और जो जमशेद जी का जो जन्म है वो 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवशेरी कस्बे में हुआ था। और उन्होंने सबसे पहले 14 वर्ष की आयु में वो बॉम्बे चले गए थे अपने पिताजी के पास। उनके पिताजी एक पादरी परिवार से थे लेकिन बिजनेस करते थे। 14 वर्ष की आयु में उन्हें बिजनेस करने की समझ विकसित हो गई थी उनमें, और उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे बिजनेस करना सीखा अपने पिताजी के साथ। और 17 वर्ष की आयु में उन्होंने बॉम्बे के एक कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां से 2 साल बाद वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन की और उसके बाद देश विदेश में घूमे, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने बिजनेस के बारे में जानकारियां प्राप्त की और उसके बाद साथियों उन्होंने 1861 में सबसे पहले 21,000 रुपए की पूंजी लगा करके एक कंपनी की स्थापना की और वहीं से अपने एक व्यापार का शुभारंभ किया। उन्होंने व्यापार को प्रारंभ किया। उसके बाद वो इंग्लैंड गए, उन्होंने कपड़े की मिलें देखी, मैनचेस्टर गए, वहाँ के उद्योग के बारे में उन्होंने समझ विकसित की। और उस दिन जमाने में उन्होंने भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना देखा, जब उद्योग धंधों के बारे में केवल इंग्लैंड को ही समझ थी और विशेषकर अंग्रेजों को समझ थी। तो ऐसे समय में उन्होंने भारत के लिए बहुत से सपने देखे साथियों, और उन्होंने भारत को वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए। इसके साथ साथ फिर उन्होंने एक बड़ा सपना लिया और 1874 में उन्होंने 15 लाख की पूंजी से नागपुर में तत्कालीन जो भारत की महारानी बनाई गई थी विक्टोरिया, उनके सम्मान में इम्प्रेस नाम रख करके, क्योंकि उस समय की वो मांग थी, तो उन्होंने मिल का नाम इम्प्रेस रखा। और नागपुर में जहाँ पानी और अन्य सुविधाएं थी, कपास की सुविधाएं थी, कपास पैदा होता था, तो ऐसी जगह उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की। यहीं से साथियों उनका बिजनेस का सफर शुरू होता है और उन्होंने बहुत से ऐसे काम किया जिससे भारत में उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। उनके 4 बड़े प्रोजेक्ट थे साथियों। उनमें से एक था ताज होटल का निर्माण। ताज होटल के बारे में कहा जाता है, मैं आपको बताऊंगा कि ताज होटल का कैसे निर्माण हुआ था, किस तरह से ताज होटल बनी थी। कहते हैं कि सिनेमा के जनक लुमायर भाई जो थे वो 1896 में वॉटसन होटल में आए थे और उन्होंने अपनी फिल्म का प्रदर्शन किया था। और उस प्रदर्शन 6 फिल्मों के शो रखे थे और उनको जमशेद जी भी देखना चाहते थे, लेकिन वहां एक तख्ती लगा दी गई थी वॉटसन होटल में, और जहां कहा गया था कि वहां लिख दिया गया था कि भारतीय और कुत्तों को अंदर आना मना है। वहीं से उनके मन में एक टीस थी, तो उन्होंने वहीं से एक सपना लिया कि मैं एक बॉम्बे में ऐसा होटल बनाऊंगा जो बहुत भव्य होगा और इस तरह का होटल होगा जिसमें सभी जगह के लोग आएंगे और देश में उद्योग का विकास होगा तो देश को समझ भी पाएंगे लोग और यहाँ ठहर भी सकेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने उस जमाने में लगभग 4.5 करोड़ रुपए लगा करके उस होटल का निर्माण किया। और उस जमाने में सबसे पहले जो बिजली की होटल थी जिसकी चकाचौंध थी वो इतनी भारी थी कि उन्होंने वो होटल वर्ल्ड में फेमस हो गया साथियों। और बताते हैं कि वहां उन्होंने एक तख्ती लगा दी थी कि अंग्रेजों और बिल्लियों का आना मना है। साथियों वो बहुत ही बड़े देशभक्त भी थे और उनमें स्वाभिमान था। तो उनके जीवन काल में 1903 में ताज होटल तो बन के तैयार हो गया था, लेकिन उनके 3 अन्य जो बड़े प्रोजेक्ट थे जिनकी नींव उन्होंने अपने जीवन काल में ही रख दी थी, उन्होंने सपना दे दिया था। उन्होंने सबसे पहले ये सपना देखा था कि भारत में सबसे पहले स्टील प्लांट
की स्थापना की जाए, स्टील प्लांट लगाया जाए। साथियों, काफी खोजबीन करने के बाद जहाँ ओर्स भी उपलब्ध हो और अन्य सुविधाएं भी हो, कच्चा माल भी मिलता हो और बाकी सब सुविधाएं मौजूद हो, तो ऐसी जगह की उन्होंने बहुत प्रयत्न के बाद 60 साल की उम्र में ऐसी जगह की खोज हो पाई थी जिसमें ये सारी सुविधाएं थी। और वहाँ फिर तत्कालीन झारखंड राज्य है, वहाँ ऐसे स्थान की खोज की गई जहाँ टाटा स्टील प्लांट लगाया गया और आज उस शहर का नाम जमशेदपुर है। और उनका सपना अपने पुत्र को उन्होंने बता दिया था कि वहाँ चौड़ी चौड़ी रोडें होनी चाहिए, हॉकी और क्रिकेट के मैदान होने चाहिए, इसके अलावा पेड़ पौधे होने चाहिए। ये सारी उन्होंने विजन दे दिया था अपने पुत्र को। तो ये प्रोजेक्ट उनके जीवन काल में तो प्रारंभ नहीं हो पाया, लेकिन नींव उन्होंने रखी थी और 1909 में इसका प्रारंभ हो पाया था। इसके बाद में साथियों उनका दूसरा मेजर प्रोजेक्ट था कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना कर सके, भारत में उच्च शिक्षा के केंद्र स्थापित कर सके। लेकिन अंग्रेजों ने उनका सहयोग नहीं किया। ये योजना उन्होंने विवेकानंद जी के सामने भी रखी थी, विवेकानंद जी ने भी उनको बहुत सराहा था, लेकिन अंग्रेजों के रोड़ा अटकाने की वजह से ये प्रोजेक्ट उनके जीवन काल में सफल नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने ये नींव रख दी थी, इसकी सूत्रधार वही थे इसके, और फिर बाद में बेंगलोर में उसकी स्थापना हुई, आप जैसा कि जानते हैं। तीसरा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो था हाइड्रोलिक पावर प्लांट, जल विद्युत परियोजना। वो भी उनका बहुत बड़ा, बम्बई में उनका प्लांट लगाने का बहुत बड़ा उनका ड्रीम था, लेकिन उनके जीवन काल में नहीं, लेकिन उसके सूत्रधार वही थे। और 8 फरवरी 1911 को उसका प्रारंभ हुआ साथियों। और इस तरह से जो चारों बड़े प्रोजेक्ट हैं वो जमशेदजी टाटा की देन है। आज भारत को इतना बड़ा औद्योगिक क्रांति की तरफ अग्रसर करने का जो मेन श्रेय जाता है वो जमशेदजी टाटा को ही जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना देखा था। और साथियों आज हम देखते हैं कि टाटा घराने की जो इज्जत है वो वर्ल्ड में बहुत बड़ा घराना है, बहुत बड़ी इज्जत है। और आज देश में परोपकारिता को लें, चाहे और भी कई क्षेत्र हैं, सारे क्षेत्र हैं, उनमें टाटा घराना बहुत मुख्य रूप से देश सेवा भी कर रहा है और औद्योगिक रूप से भारत को विकसित भारत बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है। तो जमशेद जी के, अब मैं आपको जो 2 मुख्य बातें बताऊंगा जो जमशेद जी के जीवन से हमें सीखनी चाहिए। सबसे पहले तो वो बिग ड्रीमर थे, स्वप्न दृष्टा थे, बहुत बड़े रूप में सपने देखते थे और वो विजनरी थे और अपने दोस्तों को अधिकार पूर्वक अपना कोई काम लेना उनके स्वभाव में था, अधिकार पूर्वक बात करते थे। और उन्होंने अपने सारे सपने छोड़े नहीं, वो अपने मरते दम तक अपने सपनों पे बात करते थे। उन्होंने उनके जीवन के बाद उनके सपने पूरे हुए, उसने कभी क्विट नहीं किया, उन्होंने कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं हुए। और आज उसी का रिजल्ट है कि हम देखते हैं कि आज आगे की कड़ी में टाटा कितना विकास कर रहा है। साथियों आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मैं रोचक जानकारियों के साथ हर रोज आपके सामने वीडियो लेके आता हूं। साथियों ये रोचक जानकारी देना और लॉकडाउन में आपको पॉजिटिव रखना और आप ऊर्जा से भरे रहें, आप रचनात्मक कामों में लगे रहें, ऐसी मेरी मंशा है। मैं दिल से चाहता हूं कि आप पॉजिटिव बने रहें, विकास करें और आप में किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।